नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें हम लगातार चर्चा कर रहे हैं दरभंगा की राजनीतिक जो परिस्थितियां बदल रही हैं, जो घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे आपको। लेकिन जो बाजार में चर्चा है और 19 में लोकसभा चुनाव है, लेकिन अभी से ही प्रत्याशियों के नामों की चर्चा हो रही है और सबसे बड़ा है कीर्ति झा क्या संकट है भाजपा और महागठबंधन के लिए, अगर हैं तो किस रूप में, इस बात की हम चर्चा करेंगे। आप संकट के रूप में क्यों उभरते हैं? सबसे पहले देखिए, हम संकट कहाँ से हो सकते हैं, हमको एक चीज़ ये बताइए। आज तक कोई दंगा करवाया, गलत काम किया, ईमानदारी से रहे या बेईमानी की, हम संकट कहाँ हो गए? हम तो संकट मोचन है, संकट मोचक है। पहले भाजपा के लिए संकट रहे, अब लोग कह रहे हैं कि आप महागठबंधन के लिए संकट हो रहे हैं। नहीं, भाजपा के लिए कैसे संकट है, हमको बताइए ना। भाजपा का आज तक 99 तक जब तक हम नहीं जीते थे कोई जीता नहीं था, तो हमें टिकट मिला, हम यहाँ आए। उससे पहले फातमी जी को छोड़कर कोई एक बार से ज़्यादा जीता नहीं था, दूसरी बार सब हार गए थे। एक से एक बड़े नामी लोग हुए जो दरभंगा के, जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया, उनके चरण के धूल भी नहीं है। वो तो लंठ आदमी है और हमको 3-3 बार अवसर मिला तो लोगों ने दिया। तो हम संकट कहाँ से हो गए किसी के लिए? सो हमको बताइए ना। पहले तो ये बताइए कि हम संकट कैसे हुए? संकट ऐसे कि जब से आपके नाम की चर्चा बाजार में आने लगी है कि कांग्रेस आपको टिकट दे रही है दरभंगा से, तो अलग अलग राय, अलग अलग विचार बहुत लोग कर रहे हैं, तो ये तो संकट हो गया ना राजद के लिए। अब हमको एक चीज़ ये बताइए, 1999 में हम पहली बार आए, हमको पार्टी ने मिला। फिर चुनाव 2004 में हुए, लोकसभा की बात कर रहा हूँ, फिर 2009 में हुए, 2014 में हुए। इन तीनों बार तो हमको टिकट नहीं मिलेगा, ये संकट हमारे ऊपर लोगों ने बना के रखा। अब नया संकट लोग लेकर के आ गए कि कांग्रेस से लड़ेगा। अब इसके ऊपर हम चुप्पी धारण रखेंगे तो कह देंगे आरजेडी से लड़ेगा। तो जिसको जो बोलना है आप तो जानते हैं, आज से नहीं, पुराने समय से जिन्होंने मिथिला को लूटा, जिनका काम है केवल मिथिला में अफवाह फैलाना, वो इस प्रकार की अफवाह फैलाते हैं। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो घूमते हैं, घूम घूम कर अफवाह फैलाते हैं, उनका काम है फैलाने का। हमने निष्ठा से अपना काम किया है और आगे करते भी रहेंगे। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया है कि कुछ बरसाती मेढक जो है टर्राते हैं, हम आएंगे तो फिर अपने तरीके से जवाब देंगे। तो ये टर्राना क्या होता है राजनीति में शब्द, वो थोड़ा सा बता देते हैं। टर्राना ही होता है। देखिए, मिथिला में प्रातः स्मरणीय, आदरणीय ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो सोशल मीडिया पर नेता हैं, छपौल नेता हैं, केयर ऑफ नेता हैं, जो सुबह अरुण जेटली जी के यहाँ रहते हैं और रात को माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ सेवा करते हैं। तो ऐसे जो प्रातः स्मरणीय, आदरणीय नेता हैं, वह आते हैं और आकर अफवाह फैलाते हैं। उनका काम है अफवाह फैलाना। उन अफवाहों पे ध्यान नहीं देना हम सबों का कर्तव्य है। इसलिए हमने कहा कि बरसाती नेता आते हैं, चुनाव का समय हुआ है, आके टर्राते हैं, टर्रा के चले जाते हैं। तो आने दीजिए ना, बरसात फिर आने वाली है, मेढक फिर निकलेगा, बेंग फिर बाहर आएगा, टर टर करेगा, सोचेगा मेरे कारण से बरसात हो रही है, मेघ चले जाएंगे, लेकिन एक चीज़ तो स्पष्ट अब जनता अब जान चुकी है और इस बात पर चर्चा कांग्रेस में आपके लिए कभी कभी जो सिंपैथी बातें हैं वो बात निकल रही है। फातिमी जी भी बीच में उन्होंने कहा था कि वो कुछ, जब आपको लापता सांसद बताया गया तो उन्होंने कहा था कि स्टेटमेंट दिया था कि वो कुछ पारिवारिक उलझनों की वजह से वो नहीं आ रहे हैं, इसलिए वो लापता नहीं है, वो काम करने वाले नेता हैं। उन्होंने उस समय कहा था। क्या लगता है कि अभी सुर जो बदल रहे हैं, अंदर अंदर ये हो रहा है कि अगर कांग्रेस में आते हैं तो कई राजनीतिक जो नेता हैं उनके भी थोड़ा सा जमीन खिसक सकते हैं? मेरा कभी किसी से व्यक्तिगत रूप पर विद्वेष नहीं रहा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझ पर आरोप लगाए, राजनीतिक आरोप लगाते रहो, कोई समस्या नहीं, लेकिन बहुत लोगों ने व्यक्तिगत और पारिवारिक आरोप लगाने का भी प्रयास किया। मेरा उनसे विनम्र निवेदन होगा कि राजनीतिक जितनी आलोचना करनी है करिए, वह आपका काम है, होना भी चाहिए, हम भी करते हैं, सबका होता है। प्रश्न पूछिए, आपने क्या किया, नहीं किया, क्या कर सके, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हमने ये कर दिया, वो कर दिया।
आप जो चाहें सो कर दें, लेकिन पारिवारिक टिप्पणी ना करें। और बहुत सारे ऐसे प्रातःस्मरणीय आदरणीय नेता हैं जो थोड़ा हट करके इस प्रकार से बात कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से उनको बता देना चाहता हूं कि यदि वह पारिवारिक कोई बात करेंगे गलत, मैं उनकी जबान चौराहे पे निकाल दूंगा और चौराहे पे जबान निकाल खींच दूंगा उसकी और खाल उधेड़ दूंगा। तो मुझे कहो ना जो कहना है, तुम्हें राजनीतिक आलोचना करना है करो, लेकिन तुम अगर जाओगे कोई भी व्यक्ति, कोई भी खुददार व्यक्ति, किसी भी, यदि आप हैं या हमारे दर्शक हैं, कोई किसी के परिवार पर टिप्पणी करेगा तो शायद आप भी न छोड़ेंगे और हमारे दर्शक में से भी कोई नहीं छोड़ेगा। अच्छा, क्या आपकी अंदरूनी बात हो रही है? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर कीर्ति जी अगर अपनी बात को सलटाने का प्रयास करें तो भाजपा एक बार पुनः सोच सकती है। तो दूसरी तरफ क्या आपके कांग्रेस के कुछ नेताओं से संपर्क में और क्या आश्वासन मिला आपको? कि मेरा तो सबसे संपर्क है पूरे दरभंगा में, जितने चाहे आरजेडी के लोग हों, जदयू के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, उन सबों से संपर्क है। और आज से नहीं है, 20 साल हमें यहाँ हो गए हैं। हम 1986 में एक मेहमान के रूप में यहाँ आए थे, 99 में लोगों ने हमको घर जमैया बना दिया। तो मेरा संपर्क तो सबसे है, हंसी मजाक सबसे चलता है, चुनाव के समय का वक्त अलग होता है, तो मेरा संपर्क तो सबसे है। दिल्ली के वरीय नेताओं से कुछ आश्वासन मिला कांग्रेस के कि आप दरभंगा जाएं, अपनी ज़मीन को तलाशें, वहाँ के नेताओं से बात करें? तो क्या लगता है किस तरह की बातें कुछ भी है जिससे चर्चा जो अब बताइए, 20 साल बाद भी राजनीति करने के बाद, 3-3 बार सांसद बनने के बाद ही हमको ज़मीन तलाशनी पड़ जाए, तो यह तो सरासर जनता का अपमान है। आप दूसरे के जमीन पर जा रहे हैं, आप अपने जमीन छोड़ के दूसरे के जमीन तो तलाशनी तो होगी। ये नहीं, आपको किसने कह दिया? आप अपने मन से कुछ भी बोल दें, आप अपने मन से कुछ भी बोल दिए, हम उस चीज़ को मान जाए। आपने कहा कि भाजपा हमने तो नहीं छोड़ी, भाजपा ने तो हमको निलंबित किया। हम तो आज जानना चाह रहे हैं, निष्कासन तो नहीं किया है। हम तो उनसे ये जानना चाह रहे हैं कि भाई मेरा निलंबन का कारण क्या है। हमने अरुण जेटली के 400 करोड़ की चोरी पकड़ी, हमारे पास सरकारी दस्तावेज है, हम हाई कोर्ट में गए, हमने खुद अपने आप जाके अपना केस लड़ा वहाँ, और प्रशासक बैठा दिया गया पिछले 2.5 साल से डीडीसीए में। तो गड़बड़ी हुई होगी तभी ना सीबीआई ने नोटिस दिया। अब सीबीआई काम क्यों नहीं कर रही? अब आरोप तो देखिए विपक्ष भी इस बात का लगा रहा है ना कि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो क्या मैं ये मानूं कि सीबीआई का भी दुरुपयोग किया जा रहा है? और 400 करोड़ जिसके ऊपर की सरकारी दस्तावेज है, हाईकोर्ट ने जिस चीज को माना है, उसके बावजूद काम नहीं हो रहा। तो यह तो सच्चाई की लड़ाई है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध की लड़ाई है। भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार तो कोई पार्टी नहीं देखता है। तो दरभंगा का मूड आपने भापा होगा दिल्ली में रहते हुए भी आपने, तो लोगों को कुछ बता दीजिए। लोग थोड़ा सा वाकफों में है कि क्या आपकी बात हुई है कि कांग्रेस आपको यहाँ टिकट दे सकती है? लोग अभी से चर्चा अपने मन को मेकअप करने भी लगे, माइंड को मेकअप भी करने लगे हैं कि हाँ अगर कीर्ति झा अगर आते हैं महागठबंधन की तरफ से तो उनको किस तरह स्वीकार किया जाए। इस पर कुछ खुलासा या कुछ आपका इसी सोच है? आप जबरदस्ती मेरे मुंह में शब्द डालने का प्रयास कर रहे हैं। साल भर है, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे मिलने का अवसर मिल रहा है। सामाजिक कार्य में लोगों के व्यक्तिगत जो लोगों के अपने घर में कार्यक्रम होते हैं, जैसे माननीय फातमी जी की बेटी की शादी है, उन्होंने निमंत्रण दिया है। बहुत सारे लोग पूरे हिंदुस्तान से, अलग अलग पार्टी से लोग आ रहे हैं। हम तो स्थानीय हैं, तो जब निमंत्रण आया है और बाहर से लोग आ रहे हैं, तो अब तो हम यहाँ के हो गए हैं, तो हम लोगों का स्वागत करेंगे। तो उसके अंदर भी अगर आपको राजनीति दिखेगी तो हम कुछ कह नहीं सकते। कुछ सामाजिक दायित्व भी होते हैं, राजनीतिक दायित्व भी होते हैं, उनको निर्वाह करना हम सबों का कर्तव्य है, वो करते हैं। अब एक अंतिम सवाल, अभी आप आए, आगामी योजना क्या होगी आपकी? किस तरह आप जो आपके नज़दीकी लोग हैं उनको किस तरह संवाद देने का प्रयास करेंगे ताकि दरभंगा ये सोचे कि कीर्ति झा का नया स्टैंड क्या है? देखिए, हमने कभी व्यक्तिवाद पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया है, और मेरे नज़दीकी लोग और हम उनको फरमान देंगे ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम हैं तो यहाँ लोगों के आशीर्वाद से, उनका आशीर्वाद रहेगा तो हम आगे रहेंगे।
उनका आशीर्वाद नहीं रहेगा तो नहीं रहेंगे। हाँ, यह बात तय है कि अभी तक हम भारतीय जनता पार्टी से निलंबित हैं। जिस दिन वो हमको निष्कासित कर देंगे उस दिन आप हमसे प्रश्न पूछिएगा, हम आपको उस दिन जवाब दे देंगे कि हम आगे क्या करने वाले हैं। अभी तो लोगों के बीच में जाकर के जो मेरी व्यथा है उनको बता रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि अगर ऐसी परिस्थिति बनी तो हम क्या करें। और लोगों की सहानुभूति इस विषय पर उमड़ कर आ रही है। तो अब इसके आगे मेरा कोई वक्तव्य देना, आपका समय व्यर्थ करना मेरे लिए उचित ना हो। तो धन्यवाद। और बता दें, दरभंगा शहर में जब से चर्चा हो रही है और हमने इस बात पर मोहम्मद अली अशरफ फातमी से भी पूछा था कि ये चर्चा है, तो उन्होंने कहा ये बात आपसे सुन रहे हैं, लेकिन वहाँ कार्यकर्ताओं ने भी इस बात को कहा कि इस शहर में चर्चा है। चर्चा ऐसे नहीं हो रही है। लोग ये सोच रहे हैं कि अगर कीर्ति झा आज़ाद का इस्तेमाल हम करें तो या तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करें तो किस रूप में कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर कीर्ति झा आज़ाद कांग्रेस में आकर के अगर यहाँ से टिकट की दावेदारी करते हैं तो उस समय मोहम्मद अली अशरफ फातमी को मधुबनी या सिवान तक की बात, जितनी तक बात आ गया, लेकिन नकारात्मक रूप से निश्चित तौर पर पॉलिटिक्स में कोई स्थान नहीं है। सकारात्मक सोच हमेशा रहनी चाहिए। और अभी 1 साल है, अभी कुछ बोलने से परहेज करते हैं, लेकिन इशारे में उन्होंने कह दिया कि वे 20 साल से सभी राजनीतिक दल के नेताओं के संपर्क में हैं। आप भी समझ सकते हैं कि वक्त आने पर कीर्ति झा आज़ाद किस तरह अपने विचार से जनता के बीच जाएंगे। और उन्होंने एक जो संदेश है वो जनता के बीच छोड़ दिया है ताकि जनता चर्चा करे और जो उसका कंक्लूजन है उस पर कीर्ति झा आज़ाद काम करेंगे। तो आज मोहम्मद अली अशरफ फातमी के आवास पर जो कार्यक्रम होंगे उसके भले राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन एक बात तो सत्य है कि इसी बहाने लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर दोनों नेता किस तरह करवट लेंगे। धन्यवाद।